अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का सुप्रभात और जय भीम। लीजिए, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। आज जिस लेखक की पुस्तक का पाठन मैंने अंबेडकर नामा के मंच से करने के लिए सिलेक्ट किया है वह एक आत्मकथा है। यूं तो अंबेडकर नामा के मंच से पहले भी हम कई आत्मकथाओं का पाठन कर चुके हैं, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन खंड 1 और 2, तुलसी राम जी की मुर्दैया और मणिकर्णिका और शरण कुमार लिम्बाले जी की अक्करमाशी है। लेकिन आज जिस पुस्तक को, जिस आत्मकथा को मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वह इन तीनों से काफी जुदा है। इसका फर्क आप यूं ही पता लगा सकते हैं कि पिछली पढ़ी गई तीनों दलित आत्मकथाएं जो हैं वो आजादी के बाद के काल की हैं, और अब जिसका पाठन मैं आप लोगों के सामने शुरू करूंगी आज से, वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के काल की है और वहां से होती हुई आजादी मिलने के बाद तक के काल में आती है। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई सबसे पहली दलित आत्मकथा है। दलित साहित्य की शुरुआत करने का सारा श्रेय जो है वो मराठी साहित्यकारों को जाता है, और उसमें भी ये सबसे पहली दलित आत्मकथा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं दया पवार जी की पुस्तक अछूत की। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है, और ये इसका बैक कवर है। पुस्तक जो है राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है, और मैंने इसे 2006 या 7 के आसपास पुस्तक मेला से खरीदा था। उस समय इसका जो दाम था वो मात्र 55 रुपए था। अब कितना दाम है ये मैं नहीं कह सकती, और अब ये कौन कौन सी साइट्स पर अवेलेबल है फिलहाल ये भी मैंने सर्च नहीं किया है। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बाकी पुस्तक का जितना भी ब्यौरा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगी। सबसे पहले ये छपी थी 1998 में, उसके बाद 2006 में, और संभवतः मेरे पास ये 2006 वाला संस्करण ही मौजूद है। यह आत्मकथा अपने आप में कई तरीकों में निराली है। आजादी से पहले का काल इसमें मेंशन है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण भी हैं, और बतौर कार्यकर्ता दया पवार जी ने उनकी पार्टी में काम भी किया है, तो उन्हें देखा भी है। और बाबा साहब के देखने और बोलने का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इस आत्मकथा में मेंशन है। किन किन बातों पे वे भाषण दिया करते थे, उनके सामाजिक मुद्दे क्या हुआ करते थे, और कौन कौन सी बातों को लेकर उनमें रोष उत्पन्न हो जाया करता था, और कार्यकर्ताओं को कई बार डांट भी दिया करते थे। इन सभी चीजों का जो है मेंशन इस पुस्तक में है। उसके साथ ही औरतों को किस नजरिए से दलित समाज देखता है उनका नजरिया भी इसमें मेंशन है। दया पवार जी ने आत्मकथा लिखते वक्त अपनी किसी कमजोरी को अपने पाठक से छुपाया नहीं है, इसलिए भी ये सारी चीजें जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार जो है सबसे पीछे के बैक कवर से इसका पाठन में शुरू करती हूं, और आज भी वहीं से करूंगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अछूत दया पवार। इस पुस्तक के पात्र और घटनाएं किसी को काल्पनिक लगें तो ये मात्र संयोग होगा। कुलीन रूढ़ी से अलग खुलेपन का ऐसा दावा और साहस दलित लेखन में ही संभव है। मराठी के प्रसिद्ध दलित लेखक दया पवार के आत्मकथात्मक उपन्यास अछूत में समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए महारों का जीवन इस तीव्रता से उभरा है कि ये पाठकों के समक्ष पीड़ा की परिभाषा बदल कर रख देगा। मानवेतर स्थितियों में रहने को बाध्य महारों के छोटे सुख, बड़े सुख, दब्बू नियतिवाद, चरित्र और नियति को पलटने के दुर्दम्य जिजीविषा वाले चरित्र सब इस कृति में हैं। अछूत ने दलित लेखक को प्रतिष्ठित ही नहीं किया, वरन वह दलित लेखकों में आत्मकथा लेखन की प्रेरणा भी रहा है। तो सबसे पहली दलित आत्मकथा है, इसलिए इसको डिजिटलाइज करना मुझे बेहद जरूरी लगता है, क्योंकि इसमें एक ऐसे समाज का दस्तावेज होने के साथ साथ उस समाज के जो रहनुमा थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनका भी वर्णन और ब्यौरा इस आत्मकथा में मेंशन है। उसके साथ ही थोड़ा बहुत दलित पैंथर की कार्यशैली भी इसमें मेंशन है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आजादी से पहले वाला युग है,
और स्त्री को किस तरीके से देखा जाता है, इन सब के ऊपर है। और दया पवार जी के बारे में एक और खास बात है कि जब्बार पटेल की फिल्म डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पटकथा भी इन्होंने ही लिखी थी। चूंकि इन्होंने बाबा साहब की कार्यशैली को बेहद बारीकी से ऑब्जर्व किया है, उन्हें देखा है, वे दिखने में कैसे थे, उनके हाव भाव क्या थे, वे किस तरह की सामाजिक क्रांति करना चाहते थे, और उनके बाद उनके अनुयायियों ने किस तरीके से उनके कारवां की फजीहत करी, उन सब चीजों को यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नामों के साथ। सिर्फ एक ही कमी इस आत्मकथा में लगती है, वो ये कि कहीं भी कोई डेट वाइज चीजों को मेंशन नहीं किया गया है। कथा चल रही है और अनवरत चलती ही चली जाती है, कहीं कोई आप इसको काल संदर्भ के साथ जोड़कर देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि कोई डेट मेंशन नहीं है इसमें। बार बार गूगल सर्च करना पड़ता है, और आज़ादी से पहले वाले ब्यूरो में गूगल पर भी सर्च अवेलेबल नहीं हो पाती है कई बार। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत है जो इस आत्मकथा को पढ़ने के दौरान मुझे महसूस हुई। तो चलिए, सबसे पहले इसमें लेखक का छोटा सा ब्यौरा दिया हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ उनके बारे में। अछूत दया पवार, शीर्षस्थ दलित लेखक, कवि और समीक्षक, जन्म 1935 में, यानी कि पूना पैक्ट और जाति का विनाश के दरमियान। पहले मुंबई के एक कॉलेज में, बाद में रेलवे में सेवारत। लेखक के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। कृतियां, कोंडवाड़ा, ये एक काव्य संकलन है जो 1974 में प्रकाशित हुआ था, और बलुता यानी कि अछूत उपन्यास 1978 में। तो बलुता मराठी शब्द है, उसका हिंदी शब्द हुआ अछूत। विराल कहानी संग्रह 1883 में, इसके अलावा 2 निबंध संग्रह प्रकाशित तथा धम्म पाली से मराठी में गीतमय अनुवाद। अछूत अर्थात बलुता को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। 1982 में अमेरिका से फोर्ड फाउंडेशन शोध के लिए वजीफा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो पुस्तक हमने पढ़ी थी किशन पटनायक जी की, भारत सूत्रों का होगा, उसके जो लास्ट या 10वां जो लेख है उसमें क्लियरली किशन पटनायक जी ने इस बात को मेंशन किया है कि जो आरक्षण से आते हैं उनमें अक्ल नहीं होती है। और उन्होंने लिखा है कि जहां भी शिक्षा और शिक्षण का अवसर मिला है वहां शूद्रों की बुद्धि प्रमाणिक रही है। तो ये जो है दया पवार जी ने भी इसको कर दिखाया है कि 1982 में अमेरिका से फोर्ड फाउंडेशन शोध के लिए इन्हें वजीफा दिया गया। सम्मान, कोंडवाड़ा और बलुता अर्थात अछूत के लिए महाराष्ट्र सरकार से पुरस्कार। 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित, 1994 में साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित। निधन 20 दिसंबर 1996। आवरण यानी कि ये जो फ्लैग पर बना हुआ है, यूसुफ अराक्कल विद इन ब्रैकेट साभार, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा। तो ये एक छोटा सा लेखक का परिचय था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। उसके अलावा बुक में कोई किसी प्रकार की भूमिका नहीं बांधी गई है, सीधा कहानी शुरू हो जाती है। उससे पहले ये छोटे छोटे कविताएं हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं, लेकिन इसका सिलसिलेवार पाठन हम कल से ही शुरू करेंगे, अगले एपिसोड से। दगड़ू मारुति पवार के हिस्से आई दुखों की ये बनिहारी, भारतीय समाज व्यवस्था ने उसकी झोली में डाली। मैं मात्र भारवाहक उसके शब्दों का शब्दांकन किया मैंने, किसी को न बताएं यह उसकी इच्छा है, मैं भी सोचता हूं आप भी किसी को न बताएं। दया पवार। उसके बाद 2 और कोट हैं, वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। यह पत्थर इमारत के निर्माण कार्य से निकाल फेंका गया। जैक लंदन। मां, तुम्हारे ही कारण दलितों के विराट दुखों के दर्शन हुए। तो ये उन्होंने अपनी मां को समर्पित करी है। उनके पिता बहुत छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी मां ने बेहद
दुखों के साथ उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। इसमें सभी तरह की बातें उन्होंने मेंशन करी हैं और अपने पाठकों से कुछ भी छुपाया नहीं है। एक किस्सा गो तरीके से इस कहानी को बताया गया है। अपने अंतर्मन से बातचीत वे करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और पूरी कहानी जो है वो उसी तरीके से चलती है कि वे अपने अंतर्मन से बातें कर रहे हैं, अपने आप से बातें करते हुए वे पाठकों से कहानी शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसका सिलसिलेवार पाठन जो है हम अगले एपिसोड से करेंगे। आप लोगों में से जिनके पास भी अछूत या बलुता पुस्तक का कोई भी संस्करण हो, उसे साथ लेकर बैठिए, साथ साथ पढ़ेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में सिलसिलेवार पाठन के साथ। धन्यवाद।